हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कहना कि मुझे इस बात पर अफसोस है, किसी और बात का मुझे इतना अफसोस ही नहीं है, इस बात का अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी में पैदल हज नहीं किया है। तो उनके नजदीक गोया पैदल हज करना बड़ी फजीलत और बड़ी अहमियत रखता था। एक इंसान हज करने के लिए निकला, न जाने कितनों की जबानें चल पड़ी, न जाने कितनों ने तनकीदें और एतराज करने शुरू कर दिए। हमारे मुल्क के अंदर भी और पाकिस्तान से एक मौलवी जिनका नाम तारिक मसूद, उन्होंने भी अपना बयान दिया। मुझे तो बड़ी हैरत हुई, यूं तो नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है, मगर कोई ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकता है, कोई ऐसा भी बयान दे सकता है। मैं तो हैरान हो गया। उन्होंने कहा ये सब चीजें बेवजह अपनी जान पर लोगों ने लाद ली हैं और इसका रिजल्ट कुछ नहीं, जीरो है। कहा कि इसका अज्र कुछ नहीं मिलेगा कयामत के दिन, 0/0। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं जनाब तारिक मसूद साहब, ये बताइए आपको किसने हक दे दिया कि आप कयामत तक की बात बता दें कि वहां पर कितना किसको अज्र मिलेगा? अज्र देने वाला खुदा, दिलों का हाल जानने वाला खुदा, कैफियत दिलों की जानने वाला खुदा, तुम कौन होते हो? अल्लाह तबारक व तआला किसको कितना अज्र अता फरमाएगा, उसका नवाजना तो अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी कहने वाले ने कहा वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। और उसकी शान तो ये है कि हम फिर उसकी शान बयान करते हुए यूं कहते हैं, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो अगर नवाजने पे आए तो गुनाहगारों को एक लम्हे में जन्नती बना दे, उसका दरियाए करम दरियाए रहमत जोश पर आ जाए तो गुनाह चाहे जितने भी हों वो लम्हों में गुनाहों को बख्श दे। मैं कहना चाहता हूं कि तारिक मसूद साहब, आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि कयामत के दिन किसको अल्लाह कितना अजर अता करेगा? कोई अगर पैदल हज कर रहा है तो आपको किसने हक दिया ये कहने का कि अल्लाह उसे कोई अजर नहीं देगा, इसका रिजल्ट 0 है? आज अगर शिहाब यहां से निकले पैदल हज कर रहे, ये दीवानगी है, मोहब्बत है। ऐ मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये उसकी मोहब्बत है, वो चल पड़ा, तुम पैदल नहीं कर सकते तो कम से कम उसका हौसला बढ़ा दो। पैदल हज नहीं कर सकते हो तो उस पर तनकीद तो ना करो। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें हक किसने दिया, तुम्हें किसने बताया कि तुम उस पर तनकीद करो? तुम्हें किसने हक दे दिया कि कहें इसका रिजल्ट 0 है, कोई अजर नहीं मिलेगा? हाँ, अगर तुम शिहाब की बात करते हो तो बात शिहाब पर नहीं रह जाती है, बात तो आगे बढ़ जाएगी, असलाफ तक पहुंचेगी। आओ मैं बताता हूं, अल्लाह के एक वली, मुकद्दस वली, जिनकी शख्सियत बाकमाल है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जनाबे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने पैदल हज किया। तो बताओ तारिक मसूद साहब, क्या उनको भी कोई अजर नहीं मिलेगा? क्या उनको भी अल्लाह कयामत के दिन इसका अजर 0 होगा, कोई अजर नहीं देगा? तो फिर तुमको किसने हक दे दिया कि तुम बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पर भी उंगली उठा दो? और अगर शिहाब पर बोल रहे हो तो जबान संभाल के बोलना, इसलिए कि बात तो आगे बुजुर्गों तक पहुंचती है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने भी तो पैदल हज किया, और कैसा हज किया, उनकी शख्सियत भी देखें। कौन बायजीद बुस्तामी? अल्लाहु अकबर, जिनका तकवा बेमिसाल, जिनका किरदार बेमिसाल, जिनका अमल लाजवाब। एक फाहिशा औरत है,
वो शहर के अंदर फाहिशा औरत आई, उसने मर्दों को, वहां नौजवानों को अपने कोठे पे बुलाना शुरू कर दिया। किसी ने आकर बताया हजरत बायजीद बुस्तामी को, अल्लाह वाले, जिस शहर को तुमने मारिफत का नूर बख्शा था, जिस शहर के नौजवानों को तुम राह हक पर लाए थे, वहां एक फाहिशा आ गई, वहां एक तवाइफ आ गई, जिसके कोठे पर वही नौजवान जा रहे हैं जिन नौजवानों को तुम रब के हुजूर ले जा रहे थे, जिन्हें रब की बारगाह में झुका रहे थे। अब वो उस फाहिशा के अड्डे पे जाने लगे। ये तुम्हारा शहर लुट रहा है, तुम्हारा शहर बर्बाद हो रहा है। जब किसी ने आकर बताया, कल्ब पर गहरी चोट लगी। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुसल्ला उठाया और उस कोठे पर पहुंच गए, उस तवाइफ के अड्डे पर पहुंच गए, उस फाहिशा के अड्डे पर पहुंचे। उसकी एक नौकरानी ने जाकर बताया, आज तेरे कोठे पर शहर का कोई आम नौजवान नहीं आया, बल्कि वक्त का वली अल्लाह वाला बायजीद बुस्तामी आया है। हजरत बायजीद बुस्तामी को उसने देखा, कहा, ऐ अल्लाह वाले, तुम लोग जो देखते जा रहे हैं कह रहे हैं अब इस शहर का क्या होगा कि अब तो फाहिशा के अड्डे पर एक अल्लाह वाला आकर बैठ गया है। उस फाहिशा ने कहा था, किस लिए आए हो? कहा, तू हर रात अपनी कीमत लेती है, इस रात की कीमत मैं तुझे दूंगा। अंदर गए, कीमत दी। फरमाया, सारी रात की कीमत दे रहा हूं, तो कीमत देने का मतलब यह है जो मैं कहूंगा वो तू करेगी। कहने लगी, बिल्कुल। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जैसे मैं करूंगा वैसे तुझे करना पड़ेगा, इसलिए कि कीमत मैंने दी है और शर्त भी तुझे बता दी है, जो मैं करूंगा वो तुझे करना होगा, जो मैं कहूंगा वो करना होगा। आपने वुजू किया, कहा तू भी वुजू कर ले, उसने भी वुजू कर लिया। अल्लाह वाले ने मुसल्ला बिछा दिया और उससे कहा, जैसे मैं करूंगा वैसे तुझको भी करना है। आप नमाज की नीयत करके खड़े हो गए, उसने भी नीयत की, उसने भी हाथ बांध लिए, खड़ी हो गई। अल्लाह वाले ने रुकू किया, उसने भी रुकू किया। अल्लाह वाले ने सजदा जब किया, वो भी सजदे में पहुंची। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपने सजदे में सर रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मेरे मौला, ऐ खालिक अर्ज़ो समा, तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था और इसके दिल की दुनिया को बदलना तेरा काम है। अल्लाह, यहां तक लाना मेरा काम था, तेरे आगे झुकाना मेरा काम था, अब इसकी दिल की दुनिया को बदलना तेरा काम है। तारीख गवाह है, अल्लाह वाले ने सजदे में जिसका सर रखवाया था वो फाहिशा थी।